काशी विश्वनाथ पोगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र श्री महापुराण की कथा बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ग्राम आर्य डोंगरी, कच्चे माइंस, उत्तर बस्तर जिला कांकेर की ये पवित्र पावन भूमि, जहाँ बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से मुख्य यजमान श्री ब्रजलाल जायसवाल जी, श्रीमती निर्मला जायसवाल जी, श्री जितेंद्र जायसवाल जी, श्रीमती राजकुमारी जी जायसवाल जी, जायसवाल परिवार, एक बार जोरदार ताली बजाकर यजमान परिवार के लिए साधुवाद, वंदन, अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को दिव्यता और भव्यता के साथ में आए संपूर्ण क्षेत्रवासियों को ये पवित्र कथा सुनने का लाभ प्राप्त किया, प्रदान किया। कच्चे गांव में ये पवित्र शिव महापुराण की कथा बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से चल रही है। आज कथा का विराम दिवस है। कहते हैं, बाहर की आवाज़ थोड़ी कम करके अंदर की बढ़ा, कहते हैं मेहमान जब जाते हैं तो जाते जाते बस ठीक है, कुछ ना कुछ अपने घर के बच्चों को देकर जाते हैं। और जब शिव महापुराण की कथा विराम होती है, कथा विराम की ओर जाती है, तब मेरे भोले बाबा भी अपने शिव भक्तों को कुछ ना कुछ देकर जरूर जाते हैं। आज जब आप लोग कथा में आ रहे होंगे या रात्रि को यहाँ रुके होंगे, तो यहाँ का नज़ारा आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे कैलाश पर्वत पर बैठकर शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। इतना कोहरा है, इतना कोहरा कि अभी भी पीछे के लोग कहाँ कहाँ बैठे हैं कोई नज़र ही नहीं आ रहा। पंडाल बीच बीच का पंडाल तो फिर भी दिख रहा है, साइड के पंडालों में कौन कहाँ बैठा है कुछ दिख नहीं रहा। पर कितनी श्रद्धा है आपके अंदर और कितना विश्वास है। शायद तुम्हारे रिश्तेदार के घर में भी शादी होती तो तुम इतनी सुबह से नहीं आते। कहीं तुमको अगर कुछ मिल भी रहा होता तो तुम वहां नहीं जाते।
सुबह रात्रि को 3 बजे 4 बजे अपने घर से निकले होगे, तब जाकर सुबह 8 बजे कथा के पंडाल में पहुंचे हो, इतने कोहरे में, इतनी ठंड में। कई कई मेरी जीजियाँ, कई कई मेरे जीजा पूरी रात से पंडाल में एक कम्बल को ओढ़ कर सो रहे हैं पूरी रात। तुमको क्या लगता है कि आप भगवान शंकर के लिए पूरी रात जागे हो, भगवान शिव के लिए इस कड़कड़ाती ठंड में, इस कोहरे में चलकर यहाँ तक पहुँचे हो, तो क्या मेरा भोले बाबा तुम्हारे दुखड़े मिटाने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आएगा? हम किसी के यहाँ जाते हैं तो कोई हमारे यहाँ आता है। हम किसी को सम्मान देते हैं तो कोई हमको सम्मान देता है। हम किसी को अपशब्द करते हैं तो वो हमको अपशब्द कहता है। हम किसी से मीठा बोलते हैं तो वो भी हमसे मीठा बोलता है। अब आप सब सीहोर वाले महाराज के लिए यहाँ पूरी रात से चलकर यहाँ नहीं पहुँचे। आप सीहोर वाले महाराज के लिए इतनी ठंड में, जिस ठंड में लोग अपनी रजाई नहीं छोड़ते, लोग अपना कमरा नहीं छोड़ते, अपना घर नहीं छोड़ते, ऐसी कड़कड़ाती हुई ठंड में और इस पूरे कच्चे गांव के जंगल वीरान में, पूरे आदिवासी वनवासी क्षेत्र में, इस क्षेत्र में इतनी कड़कती हुई ठंड में शायद कोई अपना घर नहीं छोड़ता, निकलता नहीं। पर हजारों लाखों की भीड़, सारे पंडाल फुल, और रात भर से आप बाबा का इंतजार कर रहे हो, तो मेरा भोलेनाथ आपकी झोली में खुशियां जरूर देगा। जल्द जल्द भक्ति विश्वास शिव के करीब में लेकर जाता है। और जब आपकी जिंदगी में आप विश्वास पूर्ण कर लेते हो, भक्ति पूर्ण धारण कर लेते हो, तो शिव की कृपा करता है। भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा करते हैं। बहुत तेज ठंड लगती है तो हम कम्बल ओढ़ लेते हैं, रजाई ओढ़ लेते हैं, शॉल ओढ़ लेते हैं। अपने कानों को भी हम लोग बंद कर लेते हैं, टोपा लगा लेते हैं। और बचा कुचा हो तो अपने मुंह को भी अपन बंद कर लेते हैं। बहुत तेज ठंड पड़ रही है। जैसे बहुत तेज हवा चलने पर, ठंड पड़ने पर शरीर को बचाया जाता है, कहीं ये ठंडी हवा हमारे अंदर प्रवेश ना करे, बीमार कर देगी, पलंग पर पटक देगी, उसी तरह संसार की बहुत सारी बातें हैं, कहीं आसक्ति, कहीं काम, कहीं लोभ, कहीं तृष्णा, कहीं वासना, ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमको बीमार कर देती हैं, हमारे अंदर से हमको झंझोड़ देती हैं। उस समय पर भगवान के भजन की, भगवान की भक्ति की, शंकर भगवान के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र की एक चादर, एक कम्बल ओढ़ लेना चाहिए, एक रजाई ओढ़ लेना चाहिए। मेरी जीजियों, अपने आप पर पूरा भरोसा रखना, अपने आप पर पूरा विश्वास रखना।
और अपने देव अधिदेव महादेव पर पूरा विश्वास रखना, पूरा भरोसा रखना। वो आपको कभी जिंदगी में डूबने नहीं देगा, आपका हाथ पकड़कर आपको मंजिल तक पहुंचा देगा। व्यक्ति कौन डूबता है? कौन सा व्यक्ति जिंदगी में आकर सक्सेस नहीं होता, सफल नहीं होता, उसकी जिंदगी में वो कभी तरक्की नहीं कर पाता, वो व्यक्ति जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाता, वो व्यक्ति जिंदगी में सक्सेस नहीं हो पाता, वो उन्नति पे सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाता जिसने जिंदगी में आने के बाद कुछ संघर्ष किया है। तुम्हारे पिता तुमको गाड़ी दिला देंगे, तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए बंगला बना देंगे, तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए जमीन खरीद देंगे, प्लाट दे देंगे, फैक्ट्री डाल देंगे, दुकान बना देंगे, सब कुछ कर देंगे। फिर भी पिताजी ने तुमको 2 बीघा जमीन दे दी, 2 एकड़ जमीन दे दी, 5 बीघा जमीन दे दी, 5 एकड़ जमीन दे दी, 10 बीघा जमीन दे दी, मकान दे दिया, फ्लैट दे दिया, बंगला दे दिया, मकान, जमीन, जायदाद, गाड़ी, बंगला सब दे दिया, तो भी तुम ये मत सोचना कि ये पिताजी की जो जायदाद है वो मेरी है। बाबा से प्रार्थना करना कि मुझे इतना बलवान बनाना जैसे मेरे पिताजी मुझे देकर जा रहे हैं और आज मुझे प्रदान कर रहे हैं, इतना शक्तिशाली बनाना कि मेरे पिताजी का जब बुढ़ापा आए तो उनको राजसी ठाठ दिखाऊं और उनकी जिंदगी भी अच्छे से, उनका जीवन अच्छे से। पिता कैसे कमाता है, पिता कैसे लाता है, कैसे परिवार चलाता है, वो पिता ही जानता है। धर्म पत्नी भले कह देगी कि हम तुम्हें दिखते नहीं हैं, तुम हमारे लिए कुछ करते नहीं हो, पर उस पति से पूछो कि जो कमा किसके लिए रहा है, वो तो अपना एक छोटा सा मोबाइल लेकर चल रहा है, अपने वही कपड़े जो उसने पहले सिलवा रखे थे वही कपड़ों को पहन रहा है, वही वस्त्र है, वही मोबाइल है, वही जूते हैं, वही चप्पल है, वही रुमाल है, वही कपड़े की अलमारी है। पत्नी कपड़े खरीद लेती है, बच्चे कपड़े खरीद लेते हैं, बेटियां कपड़े खरीद लेती हैं, बेटे कपड़े खरीद लेते हैं, उनका मन करता है तो मोबाइल भी बदल लेते हैं। पर कोई बाप से पूछे कि पिता आप ना कपड़े बदलते हो, आप ना घड़ी बदलते हो, आप ना जूते लाते हो, आप वही क्या करूँगा लेकर, चल रहा है, तुम्हारी उम्र है तुम पहनो, तुम्हारी उम्र है तुम पहनो, तुम्हारी उम्र है तुम धारण करो, और वो अपनी पूरी जिंदगी केवल तुम्हारे लिए निकाल देता है, केवल पूरा